अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस की एक समरी कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अंदाजा होगा। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में हमने कितने तरह के प्रोसेस पढ़े थे। अब मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखो। एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके लिए डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। इन दैट केस क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ के आए हो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हुआ, अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हुआ तो डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। और अगर आप डेल्टा यू का वैल्यू 0 रख दोगे तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ क्यू के। या फिर क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। अगर आपका आइसोबारिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा पी का वैल्यू 0 होगा, मतलब प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा वी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि डेल्टा वी का वैल्यू 0 है तो वर्क डन 0 होगा। और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के बराबर होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की तरफ चले जाना, ये लिखा हुआ ऊपर, समझ में आ गया। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू की वैल्यू 0 होती है, बता चुका हूं। इन दैट केस डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। पता है इस टेबल से सीधे सवाल आते हैं, सीधे सीधे मतलब सीधे। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी का वैल्यू 0, इन दैट केस डेल्टा यू भी 0, क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा पी का वैल्यू 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है तो डब्ल्यू का वैल्यू 0 होगा, तो डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हिसाब से। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। इसको हम लोग एडियाबैटिक वर्क डन भी कहते हैं। वेरी सिंपल।